अगला सवाल कैरिस्मा के मतलब है, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। क्या लोग पैदाइशी तौर पे कैरिस्मेटिक होते हैं या कुछ ऐसी पर्सनैलिटी की खूबियाँ होती हैं जिनको आप डेवलप और डिज़ाइन कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जिनसे आपकी पर्सनैलिटी भी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बन जाए? जवाब इसका सिंपल सादा सा ये है कि हाँ जी, कुछ लोग वाकई कैरिस्मेटिक पैदा हुए होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो वास्ट मेजॉरिटी में है उन्होंने करिश्मा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लर्न करके अडॉप्ट किया हुआ होता है। ठीक है, कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको लर्न कर नहीं सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसूल आप याद रखें कि 3 चीज़ें हैं जो कि आपको करिश्मेटिक बनाती हैं। एक आपकी पावर, दूसरी आपकी कनेक्टिविटी और तीसरी आपकी गर्मजोशी। गर्मजोशी और कनेक्टिविटी को आप सेम चीज़ समझ लें। पावर को आप उससे डिफरेंट इस तरह समझेंगे कि जो लोग पावर में होते हैं वो बेसिकली दे आर परसीव्ड, उनको लोग करिश्मेटिक समझते हैं। ये हमेशा दुरुस्त नहीं है कि पावर में होना ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटी की निशानी है। ठीक है, करिश्मा आपके अंदर पैदा करता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पावर में हैं लेकिन उनके अंदर करिश्मा नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो पावर में नहीं है लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी करिश्मेटिक है। अब पहले पावर को समझ ले। पावर क्या है? पावर का मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस पैदा करती है, आपके खड़े होने का, आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपके कम्युनिकेशन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिविटी आप में पैदा करती है कि आप जहाँ पे खड़े हुए हों वहाँ पे आप पॉजिटिव एनर्जी उमिट करते हैं, जिसको दूसरे कैच करते हैं, उसको महसूस करते हैं, और वो लोग समझते हैं कि आपके अंदर करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, करिश्मेटिक स्किल्स हैं और आप करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, इससे क्या चीज़ समझी जा सकती है कि बेसिकली कम्युनिकेशन, एक स्टडी की गई थी 1970 के अंदर। अल्बर्ट मेहराबियन था शायद बंदे का नाम, प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर 1970 के अंदर रिसर्च की थी, जिसके मुताबिक हमारी जो वर्ड्स है, जो कंटेंट है, वो 7% कम्युनिकेशन का हिस्सा है, 38% टोनैलिटी है और 55% बॉडी लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि 93% हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्ड्स ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी भी वैसे बड़ी बायस्ड और कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वर्ड्स इस स्टडी के मुताबिक ओनली 7% जो है जो कि कम्युनिकेशन का हिस्सा है। उन वर्ड्स को फ्रेज कैसे करना है, पोज कहाँ पे देने हैं, वॉइस की टोनैलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी रिदम क्या होनी चाहिए, उसकी पिच कैसी हाई या लो होनी चाहिए, और उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सेंटेंसेस के साथ, वर्ड्स के साथ, कंटेंट्स के साथ और उसकी पिच वॉल्यूम और उसकी रिदम के साथ मैच करे, दैट मेक्स 100% ऑफ कम्युनिकेशन। सो करिश्मेटिक जो लोग होते हैं वो इस 93% जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं, इस स्किल के वो मास्टर्स होते हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं। बेसिकली वो उनके इंटरनली वो इस चीज़ उनके गट में शामिल होती है कि उनको समझ होती है, इसको पता होता है कि दे ऑलवेज बीइंग ऑब्जर्व्ड, they always being observed, they always present, they always ready to communicate 93% non-verbally। 7% जो verbal communication करते हैं उसको वो 93% से मिला के 100% effective communication की वो skill master कर चुके हुए होते हैं। मुझे ये चीज़ समझ आई जब मैं अबी अब्दुल्ला नावल लिख रहा था कि इवन राइटिंग के अंदर भी ऐसी स्किल होती हैं कि आप अपने कैरेक्टर के अंदर वो 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और 7% राइटिंग में आप उसको ऐड करते हैं, तो आपको पता चलता है, आप नावल पढ़ते हुए आप कैरेक्टर को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि यार ये बड़ा करिश्मेटिक कैरेक्टर है, ये आप कैरेक्टर की में खो जाते हैं, आप कैरेक्टर की खूबियों को समझते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो करिश्मेटिक लोग होते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेटर का मतलब ये है कि वो 100% कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर्स होते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, कैसे खड़े होना है, ये भी कम्युनिकेशन है। ठीक है, कैसे लोगों से मिलना है, हैंडशेक कैसे करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका जेस्चर क्या है, आपकी ओपन बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, शोल्डर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सर कहाँ पे होना चाहिए, सर बहुत ज़्यादा उठा हुआ अकड़ की निशानी है, बहुत ज़्यादा सर झुका हुआ सबमिसिवनेस की निशानी है, ना उठा हुआ ना झुका हुआ, इनफ। ठीक है, शोल्डर बैठे हुए पीछे की तरफ, चेस्ट पफ्ड अप। ठीक है, बैठे हुए भी आप क्या उसका नाम है, बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखते हैं, खड़े हुए बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखते हैं। ठीक है, लोगों से हैंडशेक करते हुए आपकी क्या पोजीशन होती है, आप हैंड को कितना स्ट्रेच करते हैं, खड़े हुए आपके पाँव कम से कम 1 फुट खुले भी होने चाहिए, आपके पाँव बाहर की तरफ खुले भी होने चाहिए,
इनवर्ड्स नहीं होने चाहिए, हाथ बंदे में नहीं होने चाहिए, बंदे नहीं होने चाहिए, ये सबमिसिवनेस की निशानी थे। क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। क्लोज बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए आप ये समझे कि अगर आपको कोई पंच करने की कोशिश करे तो सबसे पहली चीज़ जो नेचुरली आपकी बॉडी में रिफ्लेक्शन आता है वो अपनी बॉडी को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्टिव पोजीशन जो है ये बेसिकली जब नेसेसरी है तो उसको फॉलो करते हैं कैरिस्मेटिक लोग, लेकिन कैरिस्मेटिक लोग अमूमन ओपन पोजीशन में, ओपन बॉडी लैंग्वेज में होते हैं। उनके जेस्चर्स, उनकी कॉन्फिडेंस को उम्मीद करते हैं, शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। आप महफिल में जाते हैं, अपना तारुफ लोगों से करवाते हैं तो लोग आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। वहाँ पे महफिल में ऑलरेडी बैठे हुए लोग, आपका मेहमान आपके साथ है, आप उनका तारुफ लोगों से करवाते हैं, लोग उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप लोगों से उनका तारुफ पूछते हैं और उनका तारुफ सुनते हुए उनके बातों को गौर से सुनते हैं, उनका नाम याद रखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ हो जाती है। ठीक है, आप लिव इन द मोमेंट, अब मोमेंट में रहते हैं, एक स्टेप आगे सोचने की कोशिश नहीं करते या पास्ट में नहीं फंसे हुए होते। कन्वर्सेशन को उसके मौजूदा सिचुएशन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं और कन्वर्सेशन में ही रहते हैं। आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, आप लोगों की हंसी के साथ खुश होते हैं, लोगों की तकलीफ के साथ तकलीफ महसूस करते हैं, नेचुरली, मेड अप नहीं, नेचुरली। तो ये गर्मजोशी होती है। ठीक है, ये फिर कनेक्टिविटी के में ऐड करती है, लोग आपके अराउंड कंफर्टेबल होते हैं। अगर लोग आपसे कनेक्ट नहीं भी हो रहे, फिजिकली कनेक्ट नहीं हो रहे, और आप कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर है या आप बहुत बड़ी महफिल में जिसमें हज़ारों लोग बैठे हैं, तो फिर भी जो कॉन्फिडेंट बंदा होगा वो अपनी कॉन्फिडेंस को उम्मीद कर रहा होगा जिसको आप फील कर सकेंगे। और बेसिकली ये पर्सनैलिटी होती है कैरिस्मेटिक लोगों की। आप भी उसको लर्न कर सकते हैं या उसको फेक कर सकते हैं जब तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि लोग आपकी कॉन्फिडेंस, आपके रवैये से उम्मीद होना शुरू हो जाए, लोग उस पॉजिटिविटी को फील करके आपको भी कैरिस्मेटिक समझना शुरू कर दें। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इवेंचुअली आप भी वो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएंगे। और कैरिस्मा जो आप अगर उसके साथ बॉन्ड नहीं हुए तो उसको आप लर्न करके और उसको शुरू में फेक करके इवेंचुअली वो आपकी हैबिट बन जाएगी और लोग आपको भी कैरिस्मेटिक समझना शुरू कर देंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या मैं एक्सप्लेन करने में मुझसे कोई कमी हुई, ऑफ कोर्स हुई होगी, बाय ऑल मीन्स प्लीज़ राइट बैक टू मी, साकिब इमरान खोखा मेरा नाम है, अबी अब्दुल्ला नॉवल। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे रब्ता कर सकते हैं।